नमस्कार। आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश किया था और लेखक परिचय। आइए अब हम इस वीडियो में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर है कि लुट्टन के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था। उसकी सास विधवा थी तो गांव वाले उसकी सास को तंग करते थे, तो उस समय अपनी सास की तकलीफ़ का बदला लेने के लिए लुट्टन पहलवान कसरत करने लगा था और उसके बाद उसने श्यामनगर के मेले में चांद सिंह पहलवान को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की थी और 15 साल तक राज पहलवान रहने के पश्चात वह और उसके पुत्र काल की ग्रास बन गए थे। प्रश्न 2, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ढोल है, अथवा लुट्टन पहलवान के ढोल को अपना गुरु क्यों मानते थे। उत्तर है, लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, अतः उसने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना था और न ही किसी से कुश्ती के दाव पेंच सीखे थे। वह अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ढोलक की थाप के आधार पर करता था। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग और स्फूर्ति भर देती थी। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने गुरु को स्थान ढोल को ही दिया था। प्रश्न नंबर 3, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। उत्तर है, गांव के बड़े बूढ़े अर्धमृत और पथ्य विहीन ग्रामवासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांव वासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण मृत्यु से डर नहीं लगता था, क्योंकि ढोलक की आवाज़ जो है, जब उसने श्यामनगर के मेले में पहलवान ने चांद सिंह को आता तो उनकी आंखों के सामने वही दृश्य भर कर आता था और वो उन्हें मरने से डर नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। लुट्टन पहलवान ने कभी कुश्ती नहीं हारी थी। ढोल की आवाज़ सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो जाता था, जिससे वह दंगल जीत गया था। अतः वह ढोल को गुरु का स्थान देकर उसमें श्रद्धा रखता था। वह यह भी मानता था कि इसकी आवाज़ गांव वालों में उत्साह का संचार कर देगी, जिससे वे बीमारी का सामना डटकर कर सकेंगे। इसीलिए है यह सारी रात अपने पुत्रों की सहायता से गांव वालों के परोपकार हेतु ढोल बजाता रहता। उसने मौत के सन्नाटे को चीरने के लिए अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी जीवन में उत्साह को बनाए रखने के लिए ढोल बजाना जारी रखा। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। सूर्योदय यानी कि सूर्य के उदय होने के पश्चात और सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त होने छिपने के पश्चात। गांव में फैली बीमारी ने जब महामारी का रूप ले लिया था,
इस तरह गांव में हाहाकार मचा दिया था कि सभी के चेहरे पर रुदन के अलावा अन्य कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कराहते और घरों से निकलकर अपने सगे संबंधियों या मित्रों को समय बलवान होता है समझाकर तसल्ली देते थे और कहते थे कि समय जो परिवर्तित होगा और पूरा समय भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। लोग सूर्य के अस्त हो जाने के साथ अपने अपनी झोपड़ी में चले जाते थे। उनको चूं तक की भी आवाज़ भी नहीं आती थी। उनकी बोलने की शक्ति भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। केवल रोते थे और बच्चों के कराहने की आवाज़ आती थी। तो ये थे पहलवान की ढोलक पाठ के जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसके कई क्वेश्चन भी थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं जो इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, शेर के बच्चे के नाम से कौन और क्यों प्रसिद्ध था? पंजाब का प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह था जो पंजाब से शामनगर कुश्ती लड़ने के लिए आया था। उसने अपनी आयु के सभी पहलवानों को हरा दिया था, इसीलिए उसे सभी शेर का बच्चा कहकर पुकारने लगे थे। रात्रि के सन्नाटे को जब सियारों और उल्लुओं की आवाज़ भंग नहीं कर पाती तब गांव में संजीवनी शक्ति कौन भर देता था? उत्तर है, भीषणताओं से भरी हुई रात्रि को केवल और केवल पहलवान लुटन सिंह की ढोलक ही ताल तोड़कर ललकारती और संध्या में सारी रात पाँव फटने तक उसकी ढोलक लगातार एक स्वर एक ताल में बजती रहती थी और मृत प्राय लोगों में वो संजीवनी की तरह शक्ति भर देती थी। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय गांव के वातावरण का वर्णन कीजिए जिसका विवरण पहलवान की ढोलक में दिया गया है। अमावस्या की काली ठंडी रात में हैजे और मलेरिया से ग्रस्त गांव एक भय से डरे हुए शिशु की भांति थर थर काँप रहे थे। रात में शियारों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ ही सन्नाटे को चीरती थी, अन्यथा बीमार में रोने कराहने की आवाज़ें तो उनके मुंह में दबकर रह जाती और सुनाई भी नहीं देती थी। शाम के समय भी किसी के आने की आशंका की सूचना देने के लिए राख पर बैठे कुत्ते रोने लग जाते थे। तो ये थे पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो आशा है कि आपको एक प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।